हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह। मैं परमेश्वर की हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम फास्टिंग पे फिर से बात करने वाले हैं। आज ये हमारा डे सेकंड है जब हम फास्टिंग पे द्वारा बात कर रहे हैं और जो हम आज फास्टिंग के बारे में सीखेंगे वो क्या है कि फास्टिंग कितनी टाइप्स की हैं, कितनी तरह की हैं जो बाइबल में लिखी हैं, जो बिब्लिकल हैं, और कुछ हम और ऐसी फास्टिंग जो नॉन बिब्लिकल है उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सीखेंगे, जो क्या है हमारे लिए हेल्पफुल है स्पिरिचुअली एक तरीके से बढ़ने के लिए। तो आज मैं परमेश्वर की हज़ूरी में फिर आपके साथ हूँ, परमेश्वर के वचन के साथ हूँ। तो सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए। प्रभु जी, सच में खुदावन, हर वो वचन खुदा, प्रबल वचन खुदा, वो आत्मा से मेरे पिता परमेश्वर भरा हुआ खुदा, सामर्थ्य से भरा हुआ वचन तेरी ओर से आता है मेरे परमेश्वर। खुदावन, जो तूने आज वचन हमें दिया मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी होने दे खुदा, इन वचनों के द्वारा जो लोग हमें सुन रहे हैं खुदा, इनकी जिंदगियां बदलने अपनी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन, इनको ब्लेस कर और मेरे पिता परमेश्वर इन वचनों को जब भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे खुदा, इम्प्लीमेंटेशन करने का ग्रेस दे खुदावन। सच में मेरे पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के द्वारा इन वचनों को अपनी लाइफ में मेरे पिता परमेश्वर जब अप्लाई करे, इम्प्लीमेंट करे खुदा, ये बिग रिजल्ट्स को देखें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल। आमेन, आमेन, आमेन। तो मेरे प्रियो, आज मैं बेसिकली टाइप्स ऑफ फास्टिंग पे बात करने वाला हूँ कि फास्टिंग कितनी तरह की होती है। हमने पहले वाली वीडियो में बात की थी कि फास्टिंग क्या होती है, क्या मतलब बेसिक क्या है फास्टिंग का, हमने बेसिक के बारे में बात किया था। बेसिकली आज हम टाइप्स ऑफ फास्ट के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग तरह के फास्ट होते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको लीड करता है उन फास्ट को करने के लिए, और जब आप करते हैं तो अपनी लाइफ में बड़े रिजल्ट्स को देखते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक फास्ट अलग ही तरह से किया जाता है। हर फास्ट जिनके बारे में आज हम बात करेंगे वो हर अलग पर्पस के लिए किया जा सकता है, और इन फास्ट के थ्रू परमेश्वर क्या करता है, आपसे बात करता है। इन फास्ट में परमेश्वर आपको मजबूत करता है, आपकी आत्मा स्ट्रांग होती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो जो हम पहला फास्ट आज पढ़ेंगे वो है एब्सोल्यूट फास्ट। ये फास्ट वो फास्ट होता है जिससे बहुत सारे लोग कौन सी फास्टिंग बोलते हैं, ड्राई फास्टिंग, जिसमें ना कुछ खाना होता है ना कुछ पीना होता है। और ये फास्ट क्या होता है, एक सुपर नेचुरल टाइप का फास्ट है जो मूसा ने किया था 40 दिनों के लिए, जब परमेश्वर से उसने क्या ली थी, 10 आज्ञाएं ली थी। अगर हम निर्गमन 34 की 28 पढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखा, मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। ना उसने रोटी खाई ना पानी पिया मीन्स उसने ड्राई फास्ट रखा, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। मतलब कि जो उसने 10 आज्ञाएं जो पाई परमेश्वर से, जिस पे पूरी क्रिश्चियनिटी आज क्या है, डिपेंडेंट है, पूरी क्रिश्चियनिटी उसी पे बेस्ड है। वो 10 आज्ञाएं कब मिली, जब वो फास्ट में गया, जब उसने शरीर में क्या किया, मरा, और आत्मा में क्या हुआ, वो जीवित हुआ। तब उसने क्या प्राप्त किया, उसने परमेश्वर से उन 10 आज्ञाओं को प्राप्त किया। आमीन। और अगर हम इसी का 29 वचन पढ़ें, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही। जब उसने फास्टिंग की मेरे प्रियो, तो ग्लोरी उसकी लाइफ में एंटर हो। उसके चेहरे पे जो किरणें थी, उस किरणों की वजह से लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। लोग डर गए कि ये क्या हो गया। तो याद रखें, जब आप फास्ट करते हैं, जैसे मूसा ने अपनी लाइफ में ग्लोरी को देखा, आपकी लाइफ में परमेश्वर की महिमा उतरती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर हम एब्सोल्यूट फास्ट के बारे में और बाइबल में देखें, तो अगर हम योना की 3 की 7 पढ़ते हैं तो यहाँ पे उसके बारे में जिक्र है। क्या लिखा है योना की 3 की 7 में, यहाँ साफ साफ एक चीज लिखी, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए,
वह ना खाए और ना पानी पिए। ये भी क्या थी? एक ड्राई फास्टिंग थी। कब रखी गई? जब वहां पे क्या हुआ, योना नबी ने जाके प्रचार किया। क्या प्रचार किया? कि 40 दिन के बाद क्या होगा, नीनवे को उलट दिया जाएगा। पाप के कारण, गलतियों के कारण जो चीजें वहां पे हो रही थी, उन चीजों के कारण क्या बोला उसने, नीनवे पे एक बड़ी क्या आने वाली है, विपत्ति आने वाली है और नीनवा क्या होगा, उलट दिया जाएगा। तब क्या किया वहां के राजे ने, जो अन्य देवताओं को मानता था, उसने क्या किया, उसने फास्ट का क्या किया, उसने वहां पे ढिंडोरा पिटवाया और क्या हुआ, वहां पे फास्ट रखा गया और फिर परमेश्वर ने उस जगह पर दया की यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो याद रखें, जो फास्टिंग है वो दया को भी लेके आता है लोगों की जिंदगियों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और अगर हम देखें प्रेरितों के काम 9:9 में, तो यहाँ पे भी सेम यही फास्ट किया गया। कब किया गया? जब शाऊल का हृदय परिवर्तन हुआ, जब उसका एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ। वो प्रभु की कलीसिया को सताता था, उनको मारता था, कूटता था, बहुत सारी चीजें उनके साथ करता था, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ तो क्या हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो अंधा हो गया और क्या हुआ, वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। मतलब वो 3 दिन के लिए फास्टिंग पे चला गया और वो प्रार्थना लगातार करता रहा। और अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे प्रेरितों 9:9 में, ये वचन साफ साफ लिखा, 3 दिन तक ना देख सका, मतलब वो अंधा हो गया जब वो उसका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ, और ना खाया और ना पिया। वो 3 डेज की ड्राई फास्टिंग पे चला गया, वो एब्सोल्यूट फास्टिंग पे चला गया। और क्या हुआ, क्या हुआ, इस ड्राई फास्टिंग पे जाने के बाद परमेश्वर की दया उसकी लाइफ में हुई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप ये ड्राई फास्टिंग तभी रखें जब परमेश्वर आपको क्या करे, अगुवाई करे, क्योंकि ये सुपर नेचुरल फास्ट है। इसमें आपको सुपर नेचुरल एनर्जी की, सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ की जरूरत है ऐसे फास्ट को करने के लिए। आप इस फास्ट को तभी रखें जब परमेश्वर का आत्मा आपको कहे, क्योंकि ऐसे फास्टिंग के लिए आपको सुपर नेचुरल एनर्जी चाहिए, सुपर नेचुरल गाइडेंस चाहिए, परमेश्वर का आत्मा अपने साथ चाहिए। और कोशिश करें कि अगर आप ये फास्ट रखते भी हैं तो 3 दिन तक रखें, इससे ज़्यादा मत रखें। और अगर आपको क्लियर डायरेक्शन हो परमेश्वर की तरफ से और आप अच्छी हेल्थ में, तो जितने दिनों के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है आप रख सकते हैं। और सेकंड टाइप ऑफ फास्टिंग है फुल फास्ट, जिसमें आप क्या करते हैं, आप कुछ खाते नहीं हैं, इसको नॉर्मल फास्ट भी बोलते हैं। जिसमें आप कुछ खाते नहीं हैं, इसको लिक्विड फास्ट भी कहते हैं। आप इसमें क्या करते हैं, कुछ खाते तो नहीं है लेकिन आप कुछ कुछ पीते जरूर हैं। हो सकता है आप जूस पी रहे हैं, हो सकता है आप सूप पी रहे हैं, हो सकता है आप मिल्क पी रहे हैं, हो सकता है आप जो भी पीने वाली वस्तुएं हैं, कॉफ़ी, टी, जो भी चीज़ें हैं, पानी, आप सब कुछ पी रहे हैं, लेकिन उन पे भी लिमिट लगी है। आप पूरा दिन ही नहीं पी रहे हैं। फास्ट के दौरान कभी कभी अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप पानी को ले रहे हैं। ये क्या है, ये नॉर्मल फास्ट है। और ऐसी टाइप की फास्टिंग किसने रखी, प्रभु यीशु मसीह ने रखी। कब, जब वो शैतान के द्वारा टेम्प्टेड किया गया, उससे पहले। क्योंकि अगर हम इसका रेफरेंस देखें तो लूका 4:2 में है। लूका 4:2 में क्या लिखा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। यहाँ पे सिर्फ लिखा है ना उसने कुछ खाया, मीन्स यीशु मसीह ने कुछ पिया होगा। क्योंकि अगर बाइबल में कहीं पे भी कोई चीज मेंशन की गई है ना खाया ना पिया, तो वो पूरे तरीके से डायरेक्टली मेंशन की गई है, वो छुपाई नहीं गई। बाइबल कहती है उसने ना कुछ खाया, यहाँ पानी का जिक्र नहीं है, तो हो सकता है कि उसने कुछ पिया हो, उसने अपने पूरे फास्ट के दौरान कुछ पिया हो। तो ये कौन सी फास्टिंग है जो यीशु मसीह ने 40 दिनों के लिए रखी? ये है नॉर्मल फास्ट। और नॉर्मल फास्ट को हम लिक्विड फास्ट भी कहते हैं,
और हम इसको एक फास्ट और कहते हैं जिसका नेम है फुल फास्ट। और जो थर्ड टाइप की फास्ट है वो है कॉर्पोरेट फास्ट। परमेश्वर तो कहता है कि जो तू अपने फास्ट को करता है उसको किस में कर, सीक्रेट में कर, किसी को पता ना लगे। लेकिन जो कॉर्पोरेट फास्ट होता है वो पब्लिक में किया जाता है। ये फास्टिंग तब की जाती है जब किसी लीडर के द्वारा कहा जाता है, किसी चर्च के अपोस्टल, पास्टर, प्रॉफिट, इनके द्वारा कहा जाता है स्पेशली कि आप फास्टिंग को करें। दिस टाइप ऑफ फास्टिंग इज नोन एज कॉर्पोरेट फास्ट। अगर आप इस तरह की फास्टिंग को करते हैं तभी भी अपनी लाइफ में आप क्या देखते हैं, एक बड़े बदलाव को देखते हैं जिस चीज के लिए वो फास्टिंग की जाती है। क्योंकि वो फास्ट आप अकेले नहीं कर रहे होते, उस चीज के खिलाफ जिसके लिए आप फास्ट कर रहे होते हैं आप अकेले नहीं हैं, हजारों लोग आपके साथ होते हैं और बड़ा रिजल्ट और बड़ी जीत आपकी होती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और अगर हम नए और पुराने नियम में देखें तो इसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। जो शमूएल है उसने क्या किया, अपने पूरे के पूरे नेशन को, पूरे के पूरे देश को क्या कहा, तुम क्या करो, फास्टिंग रखो। पहला शमूएल अगर 7:6 पढ़ें तो यहाँ पे साफ साफ उसने क्या कहा कि तुम फास्टिंग रखो। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप बहुत किया था और वो चाहता था कि परमेश्वर उनको क्या करे, इस पाप के लिए क्षमा करे, रिपेंट करे। और ये फास्टिंग इसलिए रखी गई ताकि वो क्या, हम्बलनेस में जाएं और वो परमेश्वर की तरफ मुड़े। क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक क्या किया था, पराये देवताओं के पीछे अपने आप को लगा लिया था और उन्हीं के पीछे चलते थे। अगर पहला शमूएल 7:6 पढ़ें तो यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा, तब वह मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उडेल दिया और उस दिन उपवास किया। ये उपवास किसने करवाया? ये लीडर ने करवाया जिसका नाम था शमूएल। ये नबी ने करवाया जिसका नाम था शमूएल। और वहां कहने लगे हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। जब उन्होंने फास्ट किया तो उन्होंने कहा कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, तो परमेश्वर उनको माफ किया और परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया को उन पे फिर से उड़ेल दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और अगर इसी टाइप की फास्टिंग देखें तो एस्थर ने भी इस तरह की फास्टिंग की। उसने अपने लोगों को कहा, ज्यूइश लोगों को कहा कि तुम फास्टिंग करो। क्यों? क्योंकि जो वहां पे आज्ञा निकली थी वो ये निकली थी कि जितने भी यहूदी हैं उनको एक ही दिन में क्या करो, जान से मारने की साजिश रची गई थी। किसके द्वारा? हामान के द्वारा। इसलिए एस्थर ने क्या किया, फास्टिंग को अपने जूइश लोगों में कहा कि फास्टिंग करो। और आपको पता है जब एस्थर ने अपने लोगों में उस फास्टिंग को रखवाया, इसके बाद क्या रिजल्ट आया मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ा रिजल्ट आया उस प्रार्थना के बाद, 3 दिन और 3 रात के बाद, जब उन्होंने कुछ ना खाया कुछ ना पिया, जब उन्होंने उपवास किया तो क्या हुआ, राजा का दिल बदल गया और उन्हें सफलता मिली। तो जो एस्थर ने फास्टिंग की वो एस्थर 4:16 में पाया जाता है। और अगर हम एस्थर 4:16 पढ़ें वहां पे साफ साफ क्या लिखा, मैं आपको अभी बताता हूं। वहां पे लिखा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसकी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। और यदि नाश हो गई तो हो गई। ये फास्ट इसलिए भी किया गया ताकि जो एस्थर है उसको क्या मिले, राजा के सामने जाने में सुरक्षा मिले परमेश्वर की ओर से। क्योंकि ये कानून था कि कोई भी राजा के सामने अगर जाता था तो क्या होता था, उसको मार दिया जाता था। यहूदियों में बहुत बड़ा संकट था। लेकिन ये संकट कब टला, जब एस्थर ने कहा आप फास्ट करें। अगर वो फास्टिंग ना करते तो जो हामान था उसने क्या करना था, उसने राजा से आज्ञा ले ली थी कि क्या करें, हम यहूदियों को एक ही दिन में क्या करें, जान से मार दें। उसने साजिश रची थी कि हम खत्म कर दें यहूदियों को। लेकिन जब एस्थर जैसे ने कदम लिया, वो परमेश्वर की दासी ने कदम लिया,
तो परमेश्वर ने क्या किया, राजा के मन को बदल दिया और वो सारे लोग बचाए गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो याद रखें, फास्टिंग आपकी लाइफ में शक्ति, सुरक्षा, अनुग्रह को लेकर आती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कभी भी आप अपनी लाइफ में देखें कि दुश्मनों ने आपको घेर लिया है, फास्टिंग पे चले जाएं। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उन दुश्मनों के ही सामने आपको फ्री करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर दुश्मनों को आपकी बेहतरीन के लिए इस्तेमाल करेगा। राजा का अगर मन बदल सकता है तो सोचे फास्टिंग क्या नहीं कर सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और अगर हम एज़रा 8:21 और 23 पढ़ें तो उसने भी फास्टिंग रखवाई। और दिस टाइप ऑफ फास्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट फास्ट। उसने ये फास्टिंग क्यों रखवाई? ताकि उनको सुरक्षा मिले उनकी यात्रा में, उस मार्ग में जिस मार्ग से वो जाने वाले थे। आमीन। सुरक्षित यात्रा के लिए, मार्गदर्शन के लिए उसने क्या किया? उसने ये फास्टिंग को रखवाया और उसने दिखाया इस फास्टिंग को रख के कि हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर पे क्या है, अटूट है। और अगर हम इसी टाइप ऑफ फास्टिंग को अगर हम प्रेरितों में पढ़ते हैं तो प्रेरितों में भी यही सेम टाइप की फास्टिंग है। और वहाँ पे क्या लिखा? वहाँ पे लिखा, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर हम प्रेरितों 13:2 और 3 पढ़ें तो वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। मतलब कॉलिंग में एक्टिवेशन होगी। कब? जब वो उन्होंने क्या किया? फास्ट किया। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। तो याद रखें, बरनबास और शाऊल को कब भेजा गया? जब उन्होंने उपवास किया। मतलब कॉलिंग एक्टिवेट हुई कब? जब उन्होंने उपवास किया। तो मेरे प्रियो, जब आप उपवास रखते हैं तो आप अपनी कॉलिंग में भी क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। और बहुत सारे पास्टर्स, लीडर्स, अपोस्टल्स, परमेश्वर के वो दास, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड क्या करते हैं? वो कॉर्पोरेट फास्ट को बहुत बार क्या करते हैं? एक कॉल देते हैं कि क्या करो? फास्टिंग करो। तुम कॉलिंग टू फास्ट करते हैं। वो एक कॉल देते हैं लोगों को कि वो क्या करें? दिस टाइप ऑफ फास्टिंग करें ताकि चर्च जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी का कारण बन सके। आमीन। तो बहुत सारे पास्टर क्या करते हैं? कॉर्पोरेट फास्ट को करवाते हैं अपने लोगों से जब ये साल स्टार्ट होता है तब, ताकि जो आने वाले साल के महीने हैं वो उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनके विश्वासियों के लिए क्या हो? बेस्ट हो। जनवरी के मंथ में आपको मोस्ट ऑफ द चर्चेस जो परमेश्वर की अगुवाई के नीचे चल रही हैं, जो जीवित हैं, वो आपको जनवरी के मंथ में फास्ट में मिलेंगी। और आप चेक कर लेना इस बात को। और ये भी चेक करना, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक उनकी चर्चेस में गवाहियों की लाइन होती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये तब होता है जब वो फास्ट करते हैं। आमीन। हमेशा जब भी फास्ट करें किसी को दिखाने के लिए मत करें, मत करें ऐसा, लोगों को मत दिखाएं। बस आपका, अगर परमेश्वर देख रहा है आपको, अपने हृदय को साफ करके फास्टिंग को करें। और फास्टिंग में ज़्यादा कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? स्पिरिचुअल कामों को करें, आत्मिक क्रियाओं को करें। आप वर्शिप को करें, आप बाइबल को पढ़ें, आप कम्युनिटी के उन लोगों के बीच में रहें जो परमेश्वर से कनेक्टेड हैं, आप फेलोशिप को करें, आप ऐसी चीज़ों को करें उन दिनों में। और आप देखेंगे कि आपकी फास्टिंग ने आपकी लाइफ में इफेक्ट डाला ही डाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। 4 टाइप ऑफ फास्टिंग है। डैनियल्स फास्ट, ठीक है। इसमें क्या है? कुछ तरह के खानों से क्या करना? अपने आप को खाने से रोकना। ये एक्चुअली बाइबल नहीं कहती कि ये कोई फास्ट है, लेकिन इस प्रैक्टिस को जो दानियल ने उस समय पर खाया पिया, दानियल 10:3 में साफ साफ लिखा है, हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में,
उस प्रैक्टिस को कॉमनली क्या कहते हैं? दानियल्स फास्ट कहते हैं। अगर यहाँ पे पढ़े, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। तो बेसिकली ये जो फास्ट है ये क्या है? अवॉइड करना मीट को, स्वीट्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को और जितने भी प्लीजेंट फूड्स हैं, आलमंड हो गया, काजू बादाम, अलग अलग जो महंगी चीजें प्रीशियस हैं, उनको क्या करना? अवॉइड करना और वेजिटेबल्स और फ्रूट पे क्या होना और सिंपल फूड्स पे क्या होना? फोकस करना और उन्हीं को खाना। एक प्रैक्टिस है अपने आप को क्या करने के लिए? अपने शरीर को बस में करने के लिए और परमेश्वर के कामों को करने के लिए, अपने स्पिरिट को स्ट्रांग करने के लिए। ये भी एक टाइप ऑफ प्रैक्टिस है। हम इसे फास्टिंग नहीं कहेंगे, बाइबल इसे फास्टिंग नहीं कहती, लेकिन हम बेसिकली इस प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे? डैनियल्स फास्ट, जो डैनियल ने किया। हम मानते हैं कि ये फास्टिंग की डेफिनेशन नहीं है। फास्टिंग की डेफिनेशन है खाने से दूर रहना, आत्मा से भरते रहना, वर्ड ऑफ गॉड के निकट रहना, प्रेयर करना, आत्मिक क्रियाओं को करना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी बीमारी में, आप प्रेग्नेंट हैं, हो सकता है आपको शुगर हो, आपको टीबी की प्रॉब्लम हो, जब तक आप बीमारी में हैं, जब तक आप डिलीवर नहीं हो रहे, तब तक आप ऐसे फास्ट को भी करके क्या कर सकते हैं? अपने परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन चीज़ों से खुश होता है जो आपके लिए एक कीमत को रखते हैं। अगर आपके लिए कोई चीज़ कीमती है, आपको कोई फूड अच्छा लगता है, और अगर वो परमेश्वर के लिए आप छोड़ रहे हैं और उन दिनों में परमेश्वर के साथ आप कनेक्ट रह रहे हैं, तो याद रखना इसका भी रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जो नेक्स्ट टाइप की फास्टिंग है वो नॉन फूड फास्ट है। और अगर हम नॉन फूड फास्ट की बात करें तो ये भी बिब्लिकल नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस है जो आपको परमेश्वर की आत्मा के साथ जोड़ देगी। नॉन फूड फास्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं? नॉन फूड फास्ट में आप बेसिकली आप एंटरटेनमेंट से दूर हो सकते हैं, अपने फ़ोन से दूर हो सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से कुछ टाइम के लिए दूर हो सकते हैं, ताकि आप क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करें। ये जो लास्ट की मैं 2 टाइप्स ऑफ फास्टिंग बता रहा हूँ, दानियल्स फास्ट और नॉन फूड फास्ट, ये उन लोगों के लिए है जो बीमारी में है अभी। और अगर आप इस प्रैक्टिस को भी अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप अपने स्पिरिट को स्ट्रांग होता देखेंगे। जब आप इस टाइप ऑफ फास्टिंग को करते हैं तो आप एक सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाते हैं। जब आप फ़ोन से दूर रहेंगे तो अपने आप को डिसिप्लिन देखेंगे, अपने आप को प्रेयर में ज़्यादा देखेंगे, अपने आप को वर्ड ऑफ गॉड को ज़्यादा पढ़ते देखेंगे। जब आप एंटरटेनमेंट से, नेटफ्लिक्स से, प्राइम वीडियो से, इन चीज़ों से, जो अलग अलग चीज़ें हैं दुनिया में, जो आपको क्या करती हैं? आपके टाइम को खा जाती हैं। जब आप इनसे भी दूर होते हैं तो ये भी एक तरह का फास्ट ही है। डिजिटल फास्ट भी हम कह सकते हैं कि हम डिजिटली दुनिया से नहीं कनेक्ट हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 3-3 घंटे सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो वो क्या करे? उसका बलिदान करे कि परमेश्वर, मैं सिर्फ 5 मिनट सोशल मीडिया देखूंगा और उन 5 मिनट में सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें देखूंगा कि क्या किसी को कुछ मुझसे काम तो नहीं, कुछ अर्जेंट तो नहीं है, कुछ इमरजेंसी तो नहीं है। मैं उन चीज़ों को सिर्फ चेक करूंगा परमेश्वर। बाकी जो मैं 3 घंटे वेस्ट करता था वो तेरी उपस्थिति में लगाऊंगा, वो तेरे कामों में लगाऊंगा। आमीन। और जब आप ऐसा करेंगे तो अपनी लाइफ में आप देखेंगे, क्या देखेंगे? बड़े रिजल्ट को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेन फोकस आपकी फास्टिंग का क्या होना चाहिए? कि आपका जो हृदय है वो परमेश्वर के आगे सरेंडर्ड रहे, समर्पित रहे, और आप क्या करें? सिंसियरली परमेश्वर साथ डेडिकेट रहें और आप परमेश्वर की अगुवाई के नीचे उसकी आवाज को सुनते रहें इन जीसस नेम। आमीन। आपको बता रहा हूँ, जो मैसेजेस को आप सुन रहे हैं, इन मैसेजेस के द्वारा आप सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं बल्कि आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो मेरे प्रियो, हम जैसे लगातार बात कर रहे हैं फास्टिंग पे, आज 2nd वीडियो है, फिर 3rd आएगी। मैं ऐसे ही बात करता रहूँगा, आप सीखते रहें। और जो टाइप्स ऑफ फास्टिंग मैंने आपको बताई, अपनी कंडीशंस को देखें, अपने सर्कमस्टांसेस को देखें, और
अगर आप फास्ट नहीं कर पाते तो कोशिश करें इनमें से कोई तो आप करें, परमेश्वर की अगुवाई के नीचे करें, किसी को दिखाने के लिए नहीं लेकिन सीक्रेट में करें। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।